बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अपशर के अकाउंट से ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह रिन्यू करेंगे। तो सिंपल आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गूगल पे जाके वहाँ पे लिखना है MOI.gov। तो इस तरह ई सर्विस जो है ना, अपशर का पेज आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का पेज खुल जाएगा। इसमें राइट साइड पे यहाँ पे यूज़र नेम, रीसेट पासवर्ड और उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन होगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड नहीं भूले, याद है आपको सब कुछ, तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम या इकामा नंबर लिखना है। तो मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे लिखूँगा और उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखना। और पासवर्ड लिखने के बाद आपने इंटर करना है ये कैप्चा, और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड जाएगा। तो जो मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आपके गया था वो यहाँ पे लिखना है और उसके बाद लॉगिन कर देना। लॉगिन के बाद आपका अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा, या ऊपर आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद ये पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपने क्या करना है, काम रिन्यू करना है या जो भी, और सारी इस तरह डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे ये ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है। तो यहाँ से ये ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन जो है ना, यहाँ से रिन्यू नहीं होगा। इसके लिए आपको ये सर्विस ई सर्विस पे जाना पड़ेगा, और ई सर्विस पे जाके आपने ट्रैफिक पे जाना है। जब ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने ये रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा। उसमें आपको सारी ये टर्म एंड कंडीशन बताई होंगी कि आपने अपना मेडिकल करवा दिया है और उसकी फ़ीस पे कर दी है। अगर आपने फ़ीस कितनी पे की है, ग्रामा तो नहीं हो गया, तो ये सारी चीज़ें इस पेज पे होंगी। तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये चूजिंग लाइसेंस पे चला जाएगा कि सिलेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस में रिन्यू, यानी कि प्राइवेट है मेरा। उसके बाद इस टैब पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा आपसे कि 5 साल का है या 10 साल का, 2 साल का है। तो जितनी आपने फ़ीस पे की है आपने वही सिलेक्ट करना है, 5 साल। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो जितना भी आपका डाटा है, कामा नंबर, नेम, प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल का, यहाँ से जब से आपने ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू हो गया वो डेट और सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन, इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई टर्म एंड कंडीशन, और कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्मेशन के बाद आपको इस तरह से ये रिन्यू लाइसेंस पे चौथे टैब पे ले जाएगा। यहाँ पे रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद यूर ड्राइविंग लाइसेंस हैज़ बीन सक्सेसफुली रिन्यूड, ये मैसेज आ गया। और ये ड्राइविंग जो रेफरेंस नंबर है, ये कामा नंबर है, ये नेम है, ये प्राइवेट है, वो सिलेक्टेड लाइसेंस है वो है। उसके बाद आगे नीचे इशू डेट, रिन्यू डेट और एक्सपायर डेट, ये नीचे अब ये 8/8/2023 तक 5 साल का रिन्यू हो चुका है। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का। सिंपल आपने जब अपने पासवर्ड अपशर अकाउंट से लॉगिन होना है, उसके बाद ई सर्विस में जाना है, और ई सर्विस में जाके आपने ट्रैफिक में जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपने पहले सर्विस रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे, उसके बाद चूसिंग लाइसेंस, वहाँ पे आपने 2 साल, 3, 5 साल या 10 साल,
उसके बाद रिन्यू कन्फर्मेशन, आपने टर्म एंड कंडीशन आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके रिन्यू पे जाएंगे तो इस तरह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह आपका हामी नासर अल्लाह ने